हेलो दोस्तों, जिस प्रकार ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है और सी फॉर कैट होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी ए से लेकर जेड तक हमारे शॉर्टकट की होते हैं, जो कि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक और बात, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए बहुत सारे लाते रहेंगे। और एक और बात, चाहे आप एक एम्प्लॉय हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक टीचर हो, हर किसी को ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर और आपको सिखाते हैं ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट की कैसे यूज किया जाए। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे आपको लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेना है। वर्ड ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस ए से पता होना चाहिए कि क्या होता है। कंट्रोल प्लस ए से हम बता देते हैं दोस्तों के ऑल सेलेक्ट होता है, कि मतलब यहाँ पे आपको एक रेडीमेड टेक्स्ट होना चाहिए लिखा होना, तो आपको ये टाइप कर लेना है और उसके बाद एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद उसके बाद ध्यान से देखना दोस्तों, कंट्रोल प्लस एक ऐसा बटन प्रेस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ध्यान से, कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन दबा के रखना, उसके बाद ए बटन दबाना। इससे क्या हो जाता है, ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, मतलब जितना भी आपका टेक्स्ट लिखा होगा वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको इसमें अगर आपको बोल्ड करना है, चाहे ये करना है, इटालिक करना है, चाहे अंडरलाइन देना है, चाहे ये फॉन्ट को कलर भी देना है ना, तो हम ये सब तरीके से हम लोग ये सब कर सकते हैं सिर्फ कंट्रोल प्लस ए की मदद से। लेकिन अगर हम पेंट में अगर कोई चीज बनाते हैं, जैसे कोई ड्रॉ करते हैं, मान लो कोई शेप लिए ये सब बना रहे हैं, जैसे कि कुछ भी ड्राइंग बना रहे हैं, अगर हमको ये सबको क्या करना है दोस्तों, डिलीट करना है। अगर हमको इसको क्या करना है, डिलीट करना है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन दबा के रखो, उसके बाद ए बटन दबा दो। इससे क्या हो जाता है, ऑल सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा कीबोर्ड में दोस्तों यहाँ पे एक डिलीट बटन होता है, तो सिर्फ ये डिलीट बटन दबाने से क्या हो जाता है, ऑल सेलेक्ट करके क्या हो जाता है, पेंट में जितना भी ड्राइंग है वो सब डिलीट हो जाता है। इस प्रकार से हम कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करते हैं दोस्तों अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से हमारा बोल्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे गुरुकुल कंप्यूटर एकेडमी है, इसको अगर हम सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे, तो इससे वो चीज डार्क हो जाता है, यानी बोल्ड हो जाता है। इसका उपयोग हम लोग कोई भी क्वेश्चन पेपर, कोई भी चैप्टर, कोई नेम देने के लिए करते हैं दोस्तों। अब अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। मान लो आपको हमने बोल दिया कि चलो कंप्यूटर फंडामेंटल का एक नोट्स बना दो, तो आप कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पे जाओगे गूगल में जाने के बाद यहाँ पे लिखोगे कंप्यूटर फंडामेंटल इन हिंदी, ये जो दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट दिया है, इस पर क्लिक कर दोगे, ये आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ओपन हो गया है, यहाँ पे लिख कर आ रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल नोट्स इन हिंदी। कंप्यूटर क्या है, तो यहाँ पे जैसे आप नीचे जाओगे तो क्या यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारा कंप्यूटर के बारे में दिया गया है। जैसे लिखा गया है कि व्हाट इज कंप्यूटर इन हिंदी, कंप्यूटर क्या है। अगर आपको नोट्स बनाना है तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी प्रेस करोगे, इससे हमारा वो चीज कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाना है। वर्ड में आने के बाद यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर देना है, इससे हमारा वो चीज कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और इससे हमारा एक नोट्स बन जाएगा। उसी प्रकार ऐसे करते करते यहाँ पर आपको कॉपी और पेस्ट कर देना है। देखिए यहाँ से, तो ये आपका शानदार एक नोट्स बन जाएगा। इससे ये मिलता है कि कंट्रोल प्लस सी से हमारा कोई भी चीज कॉपी होता है और कंट्रोल प्लस वी से हमारा वो चीज पेस्ट होता है जहाँ पे हमको चाहिए। तो वीडियो में ये सिखा दिया गया है कि कंट्रोल प्लस सी का भी उपयोग बता दिया गया है और प्लस कंट्रोल प्लस वी का भी गया है दोस्तों अब अगला है कंट्रोल प्लस डी। दोस्तों कंट्रोल प्लस डी का दो तरीके से उपयोग किया जाता है। एक तो कंट्रोल प्लस डी से फॉन्ट बॉक्स आता है और दूसरा कंट्रोल प्लस डी से उसका डुप्लीकेट आता है कोई शेप का। जैसे कि अगर हमको सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू RND लिख देना है, उसके बाद एंटर करना है। जिस प्रकार यहाँ पे हमको कोई भी चीज सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड से ध्यान से देखना है दोस्तों, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा कर रख रहे हैं और डी प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा फॉन्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फॉन्ट बॉक्स ओपन हो गया। फॉन्ट बॉक्स ओपन होने के बाद अब इसमें आपको जो भी चीज, ये जो चीज है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो फॉन्ट है इसी का बॉक्स ओपन हो गया है, लेकिन एडवांस में ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आपको फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे आपको बोल्ड, इटालिक, बोल्ड के साथ आपको इटालिक भी मिलेगा। यहाँ पे आपको साइज जो भी चाहिए, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू कैसा चाहिए, यहाँ पे स्मॉल में, कैपिटल में, जैसा भी आपको चाहिए, ऑल कैप सब कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे, जैसा भी आपको चाहिए। और उसके बाद क्या कर देना है, जैसे कि अगर यहाँ पे आपको कलर चाहिए तो कलर ले लो और इसके बाद क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो इससे क्या हो गया, वो फॉर्मेट हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया। ये होता है हमारा फर्स्ट यूज, फॉन्ट बॉक्स आता है। लेकिन अगर दूसरा यूज बताया जाए, जैसे कि कंट्रोल प्लस डी से दूसरा यूज क्या होता है, जैसे कि दूसरा यूज होता है कंट्रोल प्लस डी से कोई भी चीज का शेप का डुप्लीकेट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जाइए, आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद हम ये काम करते हैं, शेप में जाते हैं, यहाँ से कोई भी चीज स्माइली फेस ले लेते हैं। उसके बाद ऐसे माउस पकड़ के इसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर बन जाता है हमारा
उसके बाद हम जाते हैं कोई भी कलर पे, कलर ले लेते हैं यहाँ पे सेव फिल में, और यहाँ पे आउटलाइन में हम काम करते हैं ब्लैक कलर ले लेते हैं। अब उसके बाद अगर हम कंट्रोल दबा कर रखें, उसके बाद अगर इसी पर डी प्रेस करें, कंट्रोल डी, तो इससे हमारा वो चीज डुप्लीकेट हो जाएगा दोस्तों, आ जाएगा मीन्स। तो ये होता है हमारा कंट्रोल प्लस डी का उपयोग। अब अगला है दोस्तों कंट्रोल प्लस ई। E4 क्या होता है? E4 होता है दोस्तों सेंटर। अब कैसे पता चलेगा सेंटर इसको कहते हैं? यहाँ पर देखिए दोस्तों सामने में, यहाँ पे रख दीजिए माउस का पॉइंटर, तो यहाँ पे शो करेगा सेंटर, यहाँ पे शॉर्टकट की भी शो करेगा कंट्रोल प्लस ई। अब इसका उपयोग किससे किया जाता है? सेंटर यानी बीच में। अब यहाँ पर जैसे लिखा गया है गुरुकुल कंप्यूटर एकेडमी, इसको हम काम करते हैं बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, कंट्रोल दबा के रखो और ई बटन प्रेस करेंगे ना, तो ये चीज सेंटर में हो जाएगा दोस्तों। अब अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ का मतलब होता है फाइंड। फाइंड मतलब होता है खोजना। अगर मैं बोल दूं यहाँ पर दोस्तों, ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर जहां जहां द लिखा है वो खोज के बताओ, तो आपको प्रॉब्लम होगी इसको ढूंढने में, इसको फाइंड करने में। एक काम करो, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखो, उसके बाद एफ बटन दबा दो, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, नेविगेशन आ जाएगा, बॉक्स हो जाएगा, और उसके अंदर जो आपको फाइंड करना है वहां पे लिख दो द, तो जहां जहां द है वहां वहां वो चीज फाइंड हो जाएगा। लेकिन इसमें भी दूसरा तरीका भी फाइंड होता है दोस्तों। अगर आप अपने कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करोगे तो ये दूसरे टाइप का भी फाइंड आता है, तो कि यहाँ पे जाना है आपको, ये ऑप्शन पे यहाँ पर एडवांस फाइंड मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर एडवांस फाइंड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों ऐसे बॉक्स आपको मिल जाएंगे, तो इसमें ये होता है एडवांस फाइंड। इसके अंदर आपको जो भी चीज चाहिए, जैसे अगर हमको सर्च करना है कि सर डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ है, या तो डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ है, उसको फाइंड करके बताओ, वो भी एक साथ, तो यहाँ पर जाओ रीडिंग हाईलाइट पे हाईलाइट ऑल कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट दिया है ना वहाँ वहाँ ये सबको कलर कर देगा। अगर बोलोगे सर यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको क्लियर करना है, तो यहाँ पर जाके क्लियर हाईलाइटिंग कर दो, ये हो गया। अब उसके बाद ये एक ही करके आपको खोजना है, तो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कर दो, फाइंड नेक्स्ट 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 करके आप खोज सकते हो। ओके, तो ये होता है हमारा फाइंड का यूज दोस्तों। अब अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी को हम बोलते हैं गो टू। गो टू का मतलब होता है किसी पेज से दूसरे पेज पे छलांग मारने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे वो एक ही पेज नंबर है, मतलब एक ही पेज है। यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि सर एक ही पेज है? यहाँ पर देखो ध्यान से दोस्तों, पेज 1 ऑफ 1 है। यहाँ पे अगर आपको एक या एक से ज्यादा पेज लेना है ना दोस्तों, अगर आपको एक या एक से ज्यादा पेज लेना है, तो आपको कंट्रोल एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल दबा के रखो कीबोर्ड का, और उसके बाद यहाँ पे देखो एंटर बटन में एंटर बटन दबा दोगे ना, तो यहाँ पे एक से ज्यादा पेज आ जाएगा। जैसे कि जितने बार आप कंट्रोल दबा के रखो और एंटर बटन दबा दो, तो उतने बार आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर पेजेस आते रहेंगे। अब पता कैसे चलेगा कि कितने पेजेस लिए हो? तो यहाँ पे आपको देख लेना है स्टेटस बार पे पेज 16 ऑफ 16 आया है। अगर आपको पेज 1 पे जाना है ना, तो कंट्रोल दबा के रखो कीबोर्ड का, उसके बाद जी प्रेस कर दो, तो यहाँ पे आपका एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिख कर आ रहा है गो टू, तो यहाँ पे आपको पेज सेलेक्ट करना है ना, और यहाँ पे आपको पेज नंबर दे देना है। जैसे कि आपको फर्स्ट पेज पे जाना है, तो फर्स्ट पेज पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दो गो टू पे, तो यहाँ पे आप फर्स्ट पेज पे छलांग मार लोगे दोस्तों। तो ये होता है हमारा गो टू का उपयोग दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे अगला शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच का उपयोग हम लोग रिप्लेस के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कंट्रोल दबा के रखो और उसके बाद एच बटन प्रेस कर दो, तो यहाँ पे हमारा रिप्लेस का बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे लिखा है दोस्तों फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट का मतलब क्या होता है, आपको क्या फाइंड करना है। तो हम सोच रहे हैं कि चलो हम यहाँ पर मोस्ट ढूंढते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे दोस्तों एक मोस्ट मिला, उसके बाद यहाँ पे और नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक ही मोस्ट है और यहाँ पे लिख कर आ रहा है वर्ड हैज फिनिशिंग सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। ओके, अगर हमको यहाँ पे काम करते हैं, हम डॉक्यूमेंट ढूंढते हैं, तो डॉक्यूमेंट ढूंढते हैं और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कर दो, तो यहाँ पे फाइंड हो रहा है। लेकिन ये तो रिप्लेस का काम है ना, रिप्लेस का यहाँ पे दिख रहा है रिप्लेस, तो ये रिप्लेस का बॉक्स है। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, रिप्लेस का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर हमको डॉक्यूमेंट को हटा के इसकी जगह पे हमको कोई नया वर्ड ऐड करना है, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट हो वहाँ वहाँ कंप्यूटर हो जाए, तो यहाँ पे आपको रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे लिख कर आएगा वर्ड हैज कंप्लीटेड इट सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 6 रिप्लेसमेंट। ओके, 6 रिप्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है, जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट है वहाँ वहाँ कंप्यूटर में कन्वर्ट हो गया। ये होता है हमारा रिप्लेस का यूज दोस्तों। तो दोस्तों अब अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई 4 होता है इटैलिक। इसका मतलब होता है कोई भी वर्ड अगर हमको टेढ़ा चाहिए तो हम कंट्रोल प्लस आई का उपयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी
वर्ड, उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे कंट्रोल दबा के रखो, कंट्रोल दबाने के बाद यहाँ पर आई बटन प्रेस कर दो, तो यहाँ पे देखो वही वर्ड टेढ़ा होगा जो हमने सेलेक्ट किया है। ये होता है हमारा कंट्रोल प्लस आई। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है नेक्स्ट कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे फॉर होता है जस्टिफाई। जैसे कि जस्टिफाई का यूज किस लिए किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखो दोस्तों, ये जो पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ, यहाँ का जो लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट साइड का ये एकदम एक लेवल में, लेकिन जो राइट साइड का देखोगे ना दोस्तों, तो ये एक लेवल में नहीं है, एक टेढ़ा है, ये आगे पीछे ऐसे में है। देखो एक कंप्यूटर वाला दिख रहा है, कंप्यूटर वाला थोड़ा आगे चला गया वर्ड, और उसके बाद जो नीचे वाला वर्ड और है ये लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड में आ गया है। तो इधर इधर अगर मुझे ये लेवल जैसे सेम टू सेम ये लेवल करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे, मतलब ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट होने के बाद अब यहाँ पे हमको कंट्रोल प्लस जे प्रेस करना है, कंट्रोल दबा के जे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक लेवल में हमारा ये पैराग्राफ आ गया। ये होता है हमारा कंट्रोल प्लस जे का उपयोग दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के से हमारा हाइपरलिंक होता है दोस्तों। जैसे कि अगर यहाँ पे हमने कंट्रोल दबा के रखो और उसके बाद के बटन दबा दो, तो यहाँ पे एक हाइपरलिंक का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर लुकिंग पूछ रहा है कि हमको जाना कहाँ पे है। फिर भी जा सकते हो, जैसे कि हमको जाना है डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप पे क्लिक किए तो जितने भी डेस्कटॉप के आइकॉन है ना, ये यहाँ पे शो करेंगे। अभी जैसे कि अगर हमको किसी चीज का लिंक देना है, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं पेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। पेंट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम ओके करते हैं। अब पेंट को सेलेक्ट करने से होता क्या है, अगर हम पेंट को सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिए, तो यहाँ पे उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाता है। देखिए सी यूजर के ऐसे ऐसे करके आ रहा है। अगर हमको इसको ओपन करना है, तो यहाँ पर जाएंगे ना, माउस का पॉइंटर रखेंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। इसका मतलब आप बोल रहा है कि कंट्रोल बटन कीबोर्ड वाला दबा के रखो। तो देखो यहाँ पे एक हैंड आया, तो मतलब हैंड आने से यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यस और नो पूछेगा, तो यहाँ पे हमेशा यस करना। यस करने के बाद यहाँ पे ओके कर दो। ओके करने के बाद यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा MS पेंट का एप्लीकेशन ओपन हो गया है। उसी प्रकार अगर हमको दूसरा कोई एप्लीकेशन ओपन करना है, तो सेम है, कंट्रोल प्लस के करेंगे, फिर वहां पे ही हमको जहां पे भी डेस्कटॉप पे जाना है, जैसे हमने मान लो यहाँ पे हम फिल्मोरा फोल्डर वाला ले लेते हैं, चूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल दबा के रखो और वापस से क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पे यस कर दो और यहाँ पे देखो वो फोल्डर ओपन हो गया। तो इसी प्रकार से हम एक दूसरे को लिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि चलो यहाँ पे अगर कोई वर्ड लिख देते हैं, वर्ड लिखने के बाद अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद कंट्रोल प्लस के करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम पेंट हमने ये लिया लिखा है, ठीक है, तो पेंट को ओपन करने के लिए तो पेंट को लिंक दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे पेंट किया, ओके कर दो, देखो यहाँ पे उसका यूजर नहीं आया, जो लिखे थे ना वो आ गया। अब यहाँ पे कंट्रोल दबा के रखो और सेम क्लिक कर दो और यस कर दो और यहाँ पे यस कर दो। इस प्रकार से हम लोग हाइपर लिंक दे सकते हैं। उसी प्रकार अगर हमको नोट पैड ओपन करना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे नोट पैड, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के करेंगे। कंट्रोल के करने के बाद हमारा जो नोट पैड है जहाँ पे हमको रहेगा यहाँ पे एप्लीकेशन, उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद बस उसको ओके कर देना है, वहां पे हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। देखो दोस्तों आया, यहाँ पे कंट्रोल दबा के रखो, फिर क्लिक कर दो और यस कर दो, यहाँ पे हमारा हाइपरलिंक शो हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये हाइपरलिंक को क्या करना है, रिमूव करना है, जैसे कि हटा देना, तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर से कंट्रोल प्लस के करेंगे और उसके बाद यहाँ पर रिमूव लिंक होगा, रिमूव लिंक पे क्लिक कर देंगे, बस ये हमारा लिंक हट जाएगा। इस प्रकार से हम लोग हाइपरलिंक का यूज करते हैं दोस्तों अब अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल को हम बोलते हैं लेफ्ट में, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी लेफ्ट में दिया गया है। इसको काम करते हैं, इसको सेंटर में कर देते हैं, अब बीच में कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल बटन दबा के रखो, उसके बाद एल बटन दबाओगे ना, तो ये जो हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम का उपयोग हम लोग इंडेंट को, ये जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल दबा के रखें और एम बटन प्रेस करें, तो देखो ये जो जितना भी पैराग्राफ है ये मूव हो रहा है आगे की तरफ, मतलब राइट साइड में मूव हो रहा है। और आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखेगा दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर में रूलर की तरफ, यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस एम करो, देखो मूव हो रहा है। ओके, तो ये होता है हमारा राइट की तरफ। अगला शॉर्टकट की है दोस्तों हमारा कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का उपयोग हम लोग डॉक्यूमेंट को लेने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस एन करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमारा दोस्तों डॉक्यूमेंट 2 के नाम से यहाँ पे शो हो रहा है। जितने बार आप कंट्रोल प्लस एन करो उतना आपका नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्टकट की दोस्तों कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग हम लोग किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फाइल में जाओ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे ओपन दिया है, ओपन तो दिया ही है, और यहाँ पे नीचे भी आपको मिल जाएगा न्यू। आप यहाँ से भी जा सकते हो, या फिर आप कंट्रोल प्लस ओ बटन प्रेस कर दो, तो कंट्रोल प्लस ओ से यहाँ पे ओपन आया। यहाँ पे जितना भी आपको डॉक्यूमेंट है जिसको भी ओपन करना है, यहाँ से आप इजिली ओपन कर सकते हो। तो चलो दोस्तों अगला शॉर्टकट की है हमारा
कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग हम लोग किसी भी पैराग्राफ के लाइन को या स्पेस के लाइन को हम लोग रिमूव करने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन के बीच में दिख रहा है, दो लाइन के बीच में स्पेस है, कितना कम है। अगर आपको इसको बढ़ाना है ना तो एक तरीका है, इसको सेलेक्ट कर लो कंट्रोल प्लस ए दबाकर, उसके बाद यहाँ पर जाओ लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे, इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जितना आपको नंबर वाइज जितना नंबर आप लोगे ज्यादा उतना पैराग्राफ के बीच में लाइन के बीच में स्पेस आते रहेगा। देखो दोस्तों यहाँ पे ये दिख रहा है लाइन और ये दोनों लाइन के बीच में स्पेस आ गया है। अगर हमको क्या करना है, एक साथ इसको रिमूव करना है एक पैराग्राफ की स्पेस को, तो काम करो कंट्रोल दबा के रखो और उसके बाद क्यू बटन प्रेस करोगे ना तो यहाँ पे हमारा जितना भी लाइन के बीच में स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा। ये होता है यूज हमारा कंट्रोल प्लस क्यू का। नेक्स्ट शॉर्टकट की दोस्तों कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर, आर फॉर होता है राइट। ओके मतलब इसको कोई भी वर्ड को हम लोग राइट में करने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया सोनू और उसके बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं कंट्रोल दबा के रखो और आर बटन प्रेस कर दो, देखो राइट साइड में आ गया। अगर लेफ्ट में चाहिए तो शॉर्टकट की है एल फॉर लेफ्ट, कंट्रोल प्लस एल हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। एस फॉर होता है सेव। कंट्रोल प्लस एस से हम लोग कोई भी चीज को सेव कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करते थे। इसका उपयोग हम लोग सब जगह हर जगह करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, इसको लिखने के बाद एक काम करते हैं, इसको क्या करना है हमको सेव करना है। तो आप दो तरीका होता है सेव करने के, या तो आप फाइल में जाके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो, या दूसरा शॉर्टकट तरीका होता है कंट्रोल दबा के रखो एस बटन दबा दो। तो इससे क्या हो जाता है, सेव का ऑप्शन पूछ रहा है कि इसको सेव कहाँ करना है। हम सोच रहे हैं चलो यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करना है, मतलब डेस्कटॉप पे सेव करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सोनू सर करके नाम कर और यहाँ पे सेव कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद कैसे पता चलेगा दोस्तों कि ये सेव हुआ है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से टाइटल बार दिख रहा है रेड वाले कलर की पट्टी, इस पे देखो सोनू सर करके हमने सेव कर दिया। अगर मान लो इसको हमने क्लोज कर दिया, कल के दिन आए और बोले कि यार हमने जो डेस्कटॉप पे सेव किया था वो कहाँ है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने में भी तकलीफ हो रही है तो एक काम करो, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दो और कीबोर्ड में एस बटन दबा दो, क्योंकि सोनू सर के नाम से सेव किए थे ना, तो एस बटन से जितने भी बने रहेंगे ना तो वो सब यहाँ पे हाईलाइट होंगे। देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसको ओपन कर दो। यहाँ पे ओपन करने में देखो ये हमारा सेव है। ये होता है यूज हमारा कंट्रोल प्लस एस का यूज दोस्तों। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी का यूज हम लोग कोई भी इंडेंट को राइट में करने के लिए करते हैं। ओके सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंट्रोल दबा के रखना है, उसके बाद टी करना है। तो टी से क्या हो रहा है, देखो ये फर्स्ट जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है वो मूव नहीं होगी, उसकी जो बाद वाले जितने भी लाइन होंगे ना वो मूव होंगे। देखो यहाँ पे आपको रूलर में दिख रहा होगा, ये जहां काटा रहेगा ना ये वाला, ये इंडेंट, इसको इंडेंट बोलते हैं। ये जहां भी रहेगा ना तो वो जितना भी मतलब नीचे वाला पैराग्राफ का लाइन वाला मूव होगा, और ऊपर वाला अगर मूव करना है तो ये वाला है ना ये इंडेंट, इसको थोड़ा राइट में कर सकते हो आप। मैनुअली माउस को पकड़ के लेफ्ट क्लिक दबा के प्रेस करके रखोगे ना तो ये हमारा इसको मतलब मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है यूज हमारा कंट्रोल प्लस टी। अब उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू फॉर होता है अंडरलाइन, मतलब कोई भी आप वर्ड को यहाँ पे अंडरलाइन दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है ये सोनू सर करके, और यहाँ पे अगर सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के रखो और यू बटन दबा दो तो अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, ये शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यू का। दोस्तों अब अगला है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग हम लोग पेस्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल में अगर हम कोई शेप्स ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी शेप्स ले रहे हैं तो इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ करने के बाद अगर हमको क्या करना है, इसका कॉपी चाहिए तो सबसे पहले आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस सी, उसके बाद फिर प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए। तो ये होता है हमारा पेस्ट का शॉर्टकट की दोस्तों। नेक्स्ट शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज हम कभी भी कोई भी चीज को, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए करते हैं। याद रखना दोस्तों, क्या करने के लिए करते हैं, क्लोज करने के लिए करते हैं, मतलब बंद करने के लिए करते हैं, एप्लीकेशन को बंद करने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल दबा के रखो और यहाँ पे जैसे ही डब्ल्यू प्रेस करेंगे देखो ये पूछेगा सबसे पहले डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। अगर आपको इसको सेव करना है तो करो, नहीं करना है तो डोंट सेव कर दो। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। ये होता है हमारा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का शॉर्टकट की। नेक्स्ट शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस एक्स। तो कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट। कट यानी कि जैसा होता है ना सीजर्स होता है, तो सीजर से हमको कोई भी पार्ट को कट करके निकाल के दूसरे जगह चिपका सकते हैं। उसी प्रकार ये भी काम करता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो कुछ रेडीमेड टेक्स्ट है, टेक्स्ट में अगर हमने ये जो बीच वाला पैराग्राफ है दोस्तों, ये जो बीच वाला पैराग्राफ, इसको हमने क्या किया, कंट्रोल दबा के रखा और एक्स बटन दिया तो ये यहाँ से गायब हो गया। अगर हमको दूसरे पेज पे चाहिए तो कंट्रोल दबा के रखो, उसके बाद एंटर प्रेस करो, यहाँ पे सेकंड पेज ओपन हो जाता है। सेकंड पेज यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे कंट्रोल दबा के वी प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जितना भी हम लोग ने पैराग्राफ किया था वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई और उसके बाद आता है जेड।
दोनों में फर्क ये है, कंट्रोल प्लस वाई से हम इसको रिड्यू कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस जेड से हम इसको अंडू कर सकते हैं। दोनों में ये अंतर है। देखो दोस्तों, एग्जांपल की तरफ से अगर हम कोई शेप्स लेके यहाँ पर कोई भी ड्रॉ करके, ठीक है, यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और यहाँ पे डुप्लीकेट ले रहे हैं, यहाँ पर बनाए, उसके बाद इसको भी बनाए। अगर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इस पे क्लिक करके डिलीट बटन करते हैं, यानी डिलीट बटन प्रेस करो कीबोर्ड वाला तो ये डिलीट हो जाएगा। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। हो गया, ये हो गया डिलीट। अगर हमें डिलीट वाला चीज वापस लाना है तो कंट्रोल दबा के रखो और उसके बाद जेड प्रेस करोगे ना दोस्तों, तो यही चीज आपका रिपीट मतलब पीछे की तरफ रिपीट होते रहेगा। और वही है, कंट्रोल प्लस वाई करोगे तो ये आगे जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं रिड्यू और अंडू में यही फर्क है दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है हमारा कंट्रोल प्लस ए से लेके जेड तक का शॉर्टकट की। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से आपको सीखने कुछ मिला तो जल्दी से एक हमारी मेहनत का फल दे दीजिए दोस्तों। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक वीडियो पे लाइक दोस्तों। थैंक यू।